लास्ट हमारा टॉपिक था रंजक और वर्णक। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले खाद्य परिरक्षकों के बारे में। ठीक है, तो ऐसे रसायन जिनका उपयोग हम खाद्य सामग्री को नष्ट होने से बचाने में करते हैं खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। और ये जो रसायन होते हैं ये खाद्य सामग्री को नष्ट करने वाले जीवाणु को नष्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ खाद्य परिरक्षकों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम बेंजोएट। तो इसका जो यूज है वो फलों के रस एवं अचार आदि के परिरक्षण में किया जाता है। ठीक है, तो हमें केवल खाद्य परिरक्षक का नाम और उसके एक दो यूज हमें याद रखने हैं। दूसरा है सारबेट। तो इसका जो यूज है वो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि दूध और पनीर से बनी हुई खाद्य सामग्री, यानी इनको खराब होने से बचाने के लिए हम कौन सा खाद्य परिरक्षक काम में लेते हैं? सारबेट। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अगले खाद्य परिरक्षक की, जो है पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। अगला है पैराबीन्स। तो पैराबीन्स का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे कि टमाटर की चटनी हो गई, सॉस हो गए, इनके परिरक्षण के अंदर हम पैराबीन्स का उपयोग करते हैं। अगला है प्रोपियोनेट। तो इसका जो यूज है वो जितने भी बेकरी वाले आइटम होते हैं जैसे कि पापड़ हो गया, बिस्किट हो गए, इनको सुरक्षित रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रोपियोनेट का। तो अब बात करते हैं जो चीज़ हमें याद रखनी है। हमें केवल इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और कोई से भी दो खाद्य परिरक्षकों के नाम याद रखने हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान बोर्ड 2012 उसके अंदर इसकी केवल डेफिनेशन आई थी कि खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं, जबकि 2019 के अंदर इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आए हैं। पहला आया था खाद्य पदार्थों में रसायन क्यों मिलाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि उनको नष्ट होने से बचाने के लिए हम क्या डालते हैं? उसके अंदर रसायन डालते हैं। और किन्हीं दो खाद्य परिरक्षकों के नाम हमें लिखने हैं, तो कोई से भी आप दो याद कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, कृत्रिम मधुर कर्मक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, यानी ऐसे रसायन जिनका यूज हम खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने में करते हैं, कृत्रिम मधुर कर्मक कहलाते हैं। अब जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है वो है सैक्रिन। तो सैक्रिन सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है, ये क्या है? कृत्रिम मधुर कर्मक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोसल्फोबेंजोइक एमाइड। अब ये जो सैक्रिन होती है ये शर्करा से 600 गुना अधिक मीठी होती है, तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। अगला जो पॉइंट है, इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको शर्करा के स्थान पर सैक्रिन उपयोग में लेने के लिए क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है कि जो सैक्रिन होती है, तो सैक्रिन का हमारे शरीर में पाचन नहीं होने के कारण हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें शर्करा का लेवल नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, और जो सैक्रिन होती है इसमें आप कह सकते हो कि 0 कैलोरी होती है, या हम कह सकते हैं कि इससे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ये मैंने दे रखा है कि जैसे ऑर्थोसल्फोबेंजोइक एमाइड, तो ये जो इसका रूप है ये क्या है? जल में अविल है, जबकि इसका जब हम सॉल्ट बनाते हैं यानी लवण बनाते हैं तो ये इसमें क्या हो जाता है? जल में विलयशील हो जाता है। तो इतना डिटेल हमें याद नहीं रखना है, हमें केवल इतना याद रखना है कि कृत्रिम मधुर कर्मक क्या होते हैं और मधुमेह रोगियों को सैक्रिन लेने की सलाह क्यों दी जाती है। तो ये क्वेश्चन लगभग कई बार पूछा गया है, 2013 के अंदर पूछा गया है, 12 के अंदर पूछा गया और 19 के अंदर पूछा गया है।
तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से याद रखना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रति ऑक्सीकारक के बारे में।